नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक सिफारिशात तैयार कर ली। 11 मई से लॉकडाउन नरम किया जा सकता है। सिफारिशात के मुताबिक छोटी दुकानें और ईद की खरीदारी से मुतालिक दुकानें खोली जाएं। स्टील, इलेक्ट्रिकल और एल्यूमिनियम की सनतें चलाई जाएं। शहरों में बस और वैगन को चलने की इजाज़त देने की तजवीज़। अंदरूनी मुल्क परवाजें भी उड़ान भर सकती हैं। लॉकडाउन में नरमी कैसे की जाएगी, कारोबार खुलने का तरीक़ाकार क्या रखा जाएगा, एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार की जाएंगी। हतमी फैसले कल वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी के इजलास में होंगे। वज़ीर आज़म कौम को भी एतमाद में लेंगे। लॉकडाउन में मजीद नरमी के बावजूद 10 मई से ट्रेन का पहिया चलेगा या नहीं, ये कल पता चलेगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने ट्रेन और बस सर्विस बहाल करने की मुखालिफत कर दी। शॉपिंग सेंटर्स, शादी हॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स बंद रखे जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पहले से बंद सनतों और स्कूल्स को बंद रखने की भी सिफारिश कर दी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि लॉकडाउन से मुताल्लिक क़यादत वफाक करे, हम अमल दरामद करेंगे। पूरे मुल्क में एक ही पॉलिसी के हामी हैं। सूबा सिंध ने वफाक को ये पेशकश की है। सईद गनी ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी कुछ चीज़ों के खुलने के मुखालिफ हैं। बलूचिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का पहले ही ऐलान कर चुका। मुतनाज़ बयानात ना दिए जाएँ, सियासी पॉइंट स्कोरिंग और सिंध हुकूमत को निशाना बनाने से गुरेज किया जाए। सईद गनी ने स्टेट बैंक से शरह सूद 1% करने का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के लिए कोई नया ज़ाब्ता जारी नहीं किया जाएगा। दरख्वास्त है कि एक मस्जिद में कम से कम लोग एहतिकाफ़ करें। नमाज ईद के लिए उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि मसाजिद की बजाय खुली जगह पर अदा करनी चाहिए। नमाज ईद के लिए किसी मोहल्ले से कोई एक बंदा भी चला जाए तो सबकी नमाज हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढ रहा है। आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा कि जनूबी एशिया का अमन बर्बाद करने की भारत की किसी भी अहमकाना हरकत से पहले आलमी बरादरी को कदम उठाना होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी के ताज़ा बेबुनियाद इल्ज़ामात भारत के इसी खतरनाक एजेंडा का तसलसल है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की मज़ाहमत भारतीय मज़ालिम का रद्द-ए-अमल है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 18वीं तरमीम में तब्दीली की मुखालफत का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून के साद रफ़ीक कहते हैं 18वीं तरमीम से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किसी ने नून लीग से रबता नहीं किया। नैब तरमीम का 18वीं तरमीम से कोई लेना देना नहीं। नैब कानून में तब्दीली कौमी मसला है। नैब का कानून और रियासती उमूर साथ नहीं चल सकते। हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने नैब पर सियासी इंजीनियरिंग करने का इल्ज़ाम लगा दिया। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर हाईकोर्ट में नैब के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी। चेयरमैन नैब को 19 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। नैब ने 19 साल पहले आमदन से ज़्यादा असासाजात की मुकम्मल तहकीकात की मगर नाकाम रहा। परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात का कहना है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। कोरोना वायरस गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 40 जिंदगियाँ ले गया। मजीद 1049 केसेस सामने आ गए। जाँ भाग अफराद की तादाद 526 हो गई। पाकिस्तान कोरोना के बायस 500 से ज़्यादा हलाकतों वाला 29वां मुल्क बन गया। मुल्क में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 22,550 तक जा पहुंची। पंजाब और सिंध में 8-8 हज़ार, खैबर पख्तूनख्वा में 3,000 से ज़्यादा और बलूचिस्तान में 1500 अफराद कोरोना वायरस से बीमार। 6,000 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हुए। कराची में डॉक्टर फुरकान का इंतकाल वेंटिलेटर ना मिलने से नहीं हुआ, बल्कि एम्बुलेंस स्टाफ और सिविल अस्पताल के अमले ने उन्हें बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं दी। महकमा सेहत सिंध की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फुरकान के सिविल अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर जगदीश ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ख़राब हालत के बावजूद उन्हें दूसरे अस्पताल जाने को कहा। हालांकि सिविल अस्पताल के ICU में उस वक्त 9 बिस्तर खाली थे। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर डॉक्टर जगदीश को मुअत्तल कर दिया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फ़र्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ कीजिए। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं।
इजहार एकजहती की 10 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। लॉकडाउन से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो गया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में घर की बुनियादी ज़रूरियात और खाने पीने की अशिया में कमी के सवाल पर 23% ने हाँ और 77% ने नहीं में जवाब दिया। 20% शहरियों का कहना था कि उन्होंने घर की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से मदद मांगी। 80% का कहना था कि उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। सर्वे में मुल्क से 1500 अफराद ने राय दी। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 40 डिग्री को छू गया। शिद्दत 42 डिग्री की महसूस की गई। गर्मी की लहर कल भी जारी रहेगी। 8 मई से दर्जा हरारत में कमी आएगी। 15 मई को गर्मी की एक और लहर आने की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को इफ्तार और सहर में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। मुस्तहिक का हक मारा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम हासिल करने के लिए खुद को गरीब जाहिर किया। FIA सखर ने 375 सरकारी अफसरान की बेगमात से 1 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। रकम कौमी ख़जाने में जमा करवा दी। 17 से 20 ग्रेड के अफसरान की बेगमात ने खुद को मुस्तहिक जाहिर करके 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा हासिल किए। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों को घरों में करंतना किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने SOPs की मंजूरी दे दी। होम करंतना अपनाने पर शहरी को बयान हलफी देना होगा। हुकूमत की मुकर्रर करदा टीम घरों में जाकर करंतना के मायार को चेक कर सकेगी। लाहौर में लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में 25% इजाफा। गली मोहल्लों की लड़ाई झगड़ों में 12% इजाफा। लाहौर पुलिस की रिपोर्ट सामने आ गई। शहर में डकैती की वारदातें 39%, जबकि कत्ल के केस 80% कम हो गए। वज़ारत ख़जाना का छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सब्सिडी SMEs को बैंक्स के जरिए कर्ज की सूरत में अदा की जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों और रोज़गार से ना निकालने के लिए रियायती कर्जे दिए जाएंगे। इक़दाम का मकसद प्राइवेट बैंक्स के साथ रिस्क शेयरिंग करना है। वफाकी हुकूमत बैंक्स के असल कर्ज का 40% नुकसान खुद बर्दाश्त करेगी। स्टेट बैंक स्कीम की मॉनिटरिंग करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नादरा के दफातर पर आज भी रश। लाहौर में नादरा इंतजामिया ने शहरियों के लिए टेंट और कुर्सी का इंतजाम कर दिया। ठट्टा और जैकबाबाद में भी नादरा दफातर के बाहर हुजूम। समाजी फासले और एहतियात के उसूलों पर अमल दरामद नजर नहीं आता। बजट में क्या महंगा होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम से ब्रीफिंग तलब कर ली। रवा हफ्ते मुशीर ख़जाना वज़ीर आज़म को मुजवज़ा बजट पर ब्रीफिंग देंगे। कोरोना वायरस की वजह से बजट में आम आदमी और सनतों को रिलीफ दिए जाने का इम्कान। संगीन जराइम की तफ्तीश में ताख़ीर क्यों? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लेबॉर्ट्री को शवाहिद भिजवाने, वाक़े की जगह का नक्शा बनवाने के अखराजात तफ्तीशी अफसर को अदा करने पड़ते हैं। छापा मारने के लिए भी फ़ंड्स नहीं मिलते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में कोई फॉरेंसिक लैब नहीं। अदालत का पुलिस रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म। रिपोर्ट दरख्वास्त में तब्दील करके समाअत के लिए मुकर्रर। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस ने 2000 से ज़्यादा जानें निकल ली। हलाकतों की तादाद 72,000 से तजावुज़ कर गई। 12 लाख से ज़्यादा बीमार। बरतानिया कोरोना से अम्मात में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुँच गया। 32,000 से ज़्यादा अफराद जान से जा चुके। इटली में अम्मात की तादाद 29,000, स्पेन और फ्रांस में 25,000, बेल्जियम में 8,000, ब्राज़ील में 7,000 और जर्मनी में 6,000 से तजावुज़ कर गई। भारत में 1600, रूस में 1400 से ज़्यादा हलाकतें रिकॉर्ड। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 2,58,000 से ज़्यादा अफराद जान से गए।
37,25,000 से ज़्यादा अफराद बीमार। इटली में 2 माह बाद लॉकडाउन में साइंसी बुनियादों पर नरमी। ट्रेन स्टेशन पर मुसाफिरों का टेम्परेचर लिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में समाजी दूरी बरकरार रखने के लिए नशिस्तों पर हिदायत तहरीर। मास्क पहनना हर मुसाफिर के लिए लाजमी करार। तामीराती और पैदावारी शोबों में काम का आगाज़। रेस्टोरेंट्स में टेक अवे की इजाज़त। शॉपिंग मॉल्स और सैलून्स बंद। पेरिस में लॉकडाउन खोलने की तैयारियां। ट्रेन स्टेशन पर समाजी दूरी के निशानात लगा दिए गए। हांगकांग का जुमे से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। स्कूल, सिनेमाज, ब्यूटी पार्लर्स खोल दिए जाएंगे। जनूबी कोरिया में फंसे 132 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तिब्बी जांच और स्क्रीनिंग। होटल्स के करंतना मुंतकिल करके टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 55 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। टेनिस स्टार एहसान हक ने दिल की बात बता दी। मिक्स्ड डबल्स में मार्टिना नेवराटिलोवा के साथ जोड़ी बनाने और पीट सैम्प्रास और स्टेफी ग्राफ का मुकाबला करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। टेनिस स्टार ने अपने ड्रीम पेयर के लिए रॉजर फेडरर का इंतखाब किया। कहा कि फेडरर के साथ आंद्रे आगासी और राफेल नडाल के खिलाफ खेलना चाहेंगे। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में। डोंकी किंग के नए गाने की धूम हर तरफ। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन।